नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में सोच के आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये घटना है कानपुर की। कानपुर में एक महिला ने इस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतार दी, पुलिस वाले को भी शक नहीं होने दी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो इस घटना का राज कुछ और था। पुलिस वाले भी दंग रह गए। चलिए इस घटना को पूरी अच्छे तरीका से जानते हैं। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। दरअसल ये घटना है कानपुर की एक महिला की, जिसमें कानपुर की एक महिला जिसका नाम सवाना रहती है और वही उसका पति आबिद, दोनों का एक बेटा भी था। दोनों में क्या हुआ ऐसा कि दोनों में लड़ाई चालू हो गया और सवाना अपने पति को मौत के घाट उतार दी। सवाना अपने पति को इस हिसाब से मौत के घाट उतारी थी कि पुलिस वाले को भी शक ना हो कि इस इंसान का मौत इस हिसाब से हुआ है। दरअसल सवाना रेहाना नाम के लड़के से सोशल मीडिया पे प्यार होता है और धीरे धीरे नज़दीकी दोनों से बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते और रेहान और सवाना में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब पति आबिद नहीं रहता है तो सवाना और रेहान सवाना पे के घर पे आ जाते हैं। धीरे धीरे दोनों में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। एक दिन पति आबिद को शक होता है। शक होने के बाद पति आबिद उसका विरोध करता है। विरोध करने के बाद घर में काफ़ी क्लेश होना शुरू हो जाता है और सवाना ऐसा सोचती है कि पति आबिद को रास्ते से क्यों न हटा दिया जाए। और सवाना का प्रेमिका और प्रेमिका का दोस्त ने तीनों मिलके सवाना के पति को मारने का प्लान बनाती है। प्लान बनाने के दरमियान में बहुत ऐसा चीज होता है। सवाना ने पहले से ही प्लानिंग कर चुकी थी कि पति आबिद को मारने के बाद इसका मौत का क्या नाम दिया जाए। इसी तरह पति आबिद एक दिन रात में सोने आए घर पे तो सवाना ने अपने प्रेमिका रेहान को बुला लिया और रेहान ने अपने दोस्त विकास को भी बुला लिया था। इसे ही उसके पति सोए और सवाना ने पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी। मेडिकल स्टोर पर से 8 शक्तिवर्धक कैप्सूल ले आई थी। सवाना और रेहान और उसके दोस्त विकास ने तीनों मिलके उसको गला दाब के हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सुबह हुई तो पुलिस वाले को जानकारी दी सवाना, मेरे पति का मौत हो गया है और सब जगह बता दी। तो पुलिस वाले ने पूछताछ शुरू की और सवाना इतना चालाक थी कि वो अपने पति को गला दाब के हत्या करने के बाद 8 शक्तिवर्धक गोली उसके पैकेट में रख दी थी। जब पुलिस वाले ने सवाना से पूछताछ किए तो वो बोली कि मेरे पति शक्तिवर्धक दवाई ज़्यादा खाते थे जिसकी वजह से ओवरडोज हो गया। ओवरडोज होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस वाले ने भी चेक किए अच्छी तरीका से। जब पुलिस वाले को भी उसी चीज़ पे विश्वास हो गया, हो सकता है शक्तिवर्धक दवा खाने से इसका मृत्यु हुआ होगा, काहे कि पति आबिद के शरीर पे कोई ऐसा चोट का निशान नहीं था। जब चोट के निशान नहीं मिलने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए ले गया गया
पोस्टमार्टम के दौरान पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम होने के बाद उसको दफन करवा दिया गया। दफन करने के बाद उसके सुबह ही उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पुलिस वाले देख के दंग हो जाते हैं। दरअसल उसका मृत्यु जो है कोई शक्तिवर्धक दवाई खाने से नहीं हुआ था, बल्कि उसका मृत्यु गला दाब के किया गया था। जब पुलिस वाले ने सवाना को इसके लिए पूछताछ करने आए तो सवाना के भाई सलीम ने भी शक जाहिर करते हुए कहा कि मेरी दीदी ही इसका मौत का कारण है और इसके पीछे और कई लोग हैं। तो सवाना इससे पहले इस हिसाब से बर्ताव की थी अपने पति के साथ और गांव समाज को पता नहीं चलने दी कि इतना रो रही थी कि पुलिस वाले को भी शक न हो कि सवाना ही इसका मौत का कारण होगी। इतना रोई कि सब आदमी सोच रहे थे पति के मरने के बाद सवाना बहुत दुखी है। जब सवाना की भाई सलीम ने उसका दीदी ही इसका मेरा जीजा का मौत का कारण है तो पुलिस वाले ने इसको उठा के ले गए। उठा के ले जाने के बाद इससे काफ़ी मशक्क़त से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ शुरू करने के बाद सवाना ने धीरे धीरे सच का खुलासा किया और उसके प्रेमी रेहान को भी उठा लिया गया। उठाने के बाद उससे भी पूछताछ किया गया तो उस सब ने यही बताया कि हम दोनों से 1 साल से सोशल मीडिया पे दोस्ती हुआ था। उसी से धीरे धीरे प्यार बढ़ा। प्यार बढ़ने के बाद दोनों हम लोग साथ रहने लगे और शारीरिक संबंध बनाने लगे। इसी दरमियान में उसके पति आबिद को शक हुआ। इसी की वजह से उसको मौत के घाट उतार दिए। दोस्तों, कितना ही बेदर्द औरत है कि अपने पति को अपना हौस पूरा करने के लिए दूसरे गैर मर्दों के साथ इस हिसाब से बेशर्मनाक हरकत करती है। इस हिसाब से तो ऐसा पत्नी होना ही नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी तरह का वीडियो हम लेते आते रहते हैं। इस वीडियो में एक कमेंट, एक लाइक दोस्तों कर दीजिएगा ना, तो मोटिवेशन बना रहेगा और अच्छे तरीके से बनाएंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।